अज़ीज़ और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, आपकी खिदमत में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का मुख्तसर किस्सा आप हज़रात की खिदमत में पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ कुरान की रोशनी में। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याकूब अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते और इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे। याकूब अलैहिस्सलाम शहर हबरून, जिसको अब खलील कहते हैं, में लगभग 1836 ईसा पूर्व पैदा हुए। ये दो भाई थे। बड़े भाई का नाम यीशु था। आपस में मेल मिलाप न होने की वजह से याकूब अलैहिस्सलाम हबरून छोड़कर अपने मामू के पास फदान आराम को, जो ईरान शहर के करीब है, चले गए। वहीं उन्होंने शादी की। आपकी कुछ 4 बीवियाँ थीं, जिनके नाम हैं लियाह, राहेल, जिल्प और बिल्हा। इनसे उनके कुल 12 बेटे पैदा हुए, जिनके नाम ये हैं रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, दान, इस्साकर, जबूलून, नप्ताली, आशोर, यूसुफ, बिन्यामीन, गाद तथा एक बेटी दीना। फिर वे बैतुल मक़दिस चले गए। कुछ वक्त वहाँ ठहरे और जब फ़िलिस्तीन में सूखा पड़ गया तो वे अपने ख़ानदान के साथ मिस्र चले गए। उस समय उनकी उम्र 130 साल थी। 17 साल तक वे मिस्र में रहे और वहीं उनका इंतकाल हुआ। उस वक्त उनकी उम्र 147 साल की थी। उनकी लाश को हुनूत किया गया और उनके बेटों ने उनको हबरून यानी खलील में लाकर दफन किया। इंतकाल से पहले उन्होंने यूसुफ और उसकी औलाद के लिए दुआ की और फिर सारी औलादों के लिए दुआ की। याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबी बनाकर लोगों की तरफ भेजा। इसका ज़िक्र कुरान ने इस तरह किया है, जिसका तर्जुमा है सूरह निसा आयत नंबर 163 में, हमने तुम्हारी तरफ उसी तरह वही की है जिस तरह नूह और उसके बाद के नबियों की तरफ वही की, और हमने इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उसकी औलाद और ईसा और अय्यूब और यूनुस और सुलेमान की तरफ वही की है। याकूब अलैहिस्सलाम की दावत भी दूसरे नबियों की तरह तौहीद की दावत थी। तौहीद का मतलब होता है अल्लाह को एक मानना। दावत दी वह यह कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करो, और ख़ुद याकूब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा करते थे और लोगों को देवी देवताओं की पूजा से रोकते थे। उन्होंने अपने बेटों से अल्लाह की इबादत की वसीयत की। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 133 में है, जिसका तर्जुमा है, क्या तुम इब्राहीम की वसीयत करते वक्त मौजूद थे, या तुम मौजूद थे जब याकूब की मौत का वक्त आया, जब उसने अपने बेटे कहा, मेरे बाद तुम किसकी बंदगी करोगे? वे बोले, हम आपके इलाह यानी अल्लाह और आपके बुज़ुर्ग इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक के इलाह यानी खुदा की इबादत करेंगे, जो अकेला इलाह है, यानी जो अकेला इलाह है, और हम सब उसी के मुस्लिम हैं। अल्लाह ने याकूब की औलाद पर बड़ी मेहरबानी की। सूरह यूसुफ आयत नंबर 6 में अल्लाह ने फरमाया, तेरा रब तुझे चुन लेगा और तुझे बातों की तरह तह तक पहुँचाना सिखाएगा और अपनी नेमत तुझ पर याकूब के घरवालों पर उसी तरह पूरी करेगा जिस तरह इससे पहले वह तेरे बुजुर्ग इब्राहीम और इसहाक पर पूरी कर चुका है। ये रहा कुरान की आयत की तर्जुमा। और वह नेमत इस प्रकार पूरी की कि इसहाक और याकूब के ख़ानदान ने नबूवत का सिलसिला जारी कर दिया। कुरान में आया है अल-अनकबूत आयत नंबर 27 में, जिसका तर्जुमा है, हमने उसे यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक और याकूब दिए और उसकी औलाद में नबूवत और किताब जारी कर दी। इन्हीं ख़ानदान में बनी इसराइल के मशहूर नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, यानी नबी यूसुफ वल्द बिन याकूब वल्द बिन इसहाक वल्द नबी इब्राहीम। शायद दुनिया में कोई ऐसा नबी नहीं आया जिसकी 4 औलाद लगातार नबी रही हो। याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल भी कहते हैं
اور اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کا ذکر قرآن میں بڑی تفصیل سے آیا ہے۔ تورات سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل نام رکھنے کا حکم اللہ ہی نے دیا تھا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔